एक बार आपने ये वीडियो देख लिया, कौन सा, जीरो टू हीरो फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आप ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में सिलेक्ट करोगे ना, जो स्टॉक्स आपको करोड़पति लखपति जरूर बनाएंगे। ऐसे स्टॉक्स, आज ये मेरा दावा है। Hello, Master. Welcome to the world of... चलो तो आ जाओ भाई, सब लोग स्टॉक मार्केट में तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इन्वेस्टिंग का जो डोमेन है हमारा, उसमें थोड़ा हम एंड तक आ रहे हैं, मतलब ओके। तो फंडामेंटल एनालिसिस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, तो देखिए, जब भी आप कुछ भी चीज़ लेते हो, जैसे आप सोना लेने जा रहे हो, तो सोना लेते टाइम आप फंडामेंटल एनालिसिस क्या करते हो, बहुत सारी चीज़, जैसे सोने की प्राइस क्या है भाई, वो उसकी प्योरिटी क्या है, कितना वजन है, वो सब चेक करते हो, सही। तो स्टॉक्स भी कुछ सोने से कम नहीं है, सोने से बढ़कर है, तो उसकी भी हम आज फंडामेंटल एनालिसिस करना आपको सिखाएंगे। बस आपको ये सीखना है, और इतना ही नहीं, आप दूसरों को एडवाइस देने लगोगे कि भाई ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर, भाई वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर। पर्सनली हमें इतने सारे मैसेज आते ही कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें। हम क्या करते हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उसके जोर पर हम बताते हैं सबको कैसे इन्वेस्ट करना है। तो सिमिलरली आज मैं आपको कंटेंट्स में दूंगा, तो बेसिक टू एडवांस जाएंगे। आज हम बेसिक के पार्ट में थियोरेटिकल थोड़ा सा देखेंगे, एडवांस वाले पार्ट में मैं आपको एग्जैक्टली स्क्रीन पे लेके जाऊंगा एंड कैसे कैसे करना है वो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, सही। तो ऐसा ना सोचे कि बस ये एडवांस वाला देखेंगे, बेसिक वाला नहीं देखेंगे, बिल्कुल गलत। जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि इस पार्ट में क्या क्या हो रहा है, तब तक एडवांस वाले में कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली ये कर क्या रहे हैं, तो फिर आप बोर हो जाओगे। तो सबसे पहले ये वीडियो देखें, इस वीडियो के बाद अगला वीडियो मैं आपको एडवांस पे दूंगा, जिसपे मैं आपको एग्जैक्टली स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि कैसे हम सब कुछ करते हैं, कैसे आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी है। तो सबसे पहले लेट्स बिगिन विद आवर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी आसान है। पहला पॉइंट, तो पहले पॉइंट में हमने लिखा है आपके लिए, चेक द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। कोई भी स्टॉक है स्टॉक मार्केट पे, अब आप देख सकते हो 3000 से ज़्यादा, 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है। तो हमें क्या करना है, हमें स्टॉक एनालिसिस करनी है। सबसे पहले आपको करनी है इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी स्टॉक की चेक करनी है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे चेक की जाती है वो हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे अगले वीडियो में। तो मैं आज आपको जो कुछ भी बताऊंगा वो सब का प्रैक्टिकल अगले वाले वीडियो में दिखाऊंगा, और इतना सिंप्लीफाई करके दूंगा ना भाई कंटेंट अगले वीडियो का और इस वीडियो का। अगले वीडियो में बस आपको फिंगर टिप, आपके उंगलियों पर पूरा कंटेंट नाचेगा, आपके उंगलियों पर पूरा कंटेंट नाचेगा। ऐसी मैं आपको गारंटी देता हूँ, ऐसा कंटेंट मैं अगले बार लेके आऊंगा अगले वाले वीडियो में। एक दम में आप सारा स्टॉक की पूरी हिस्ट्री निकाल दोगे, पूरा फ्यूचर निकाल दोगे। ऐसा धमाकेदार कंटेंट मैं अगली बार लेके आऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। और इसमें थियोरेटिकली बात करेंगे थोड़ा, चेक द, ये अब पहले आपने इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी स्टॉक की चेक करी, अब दूसरा पार्ट है चेक द प्राइस एंड वैल्यू ऑफ द स्टॉक। पहली बात, प्राइस और वैल्यू अलग अलग चीज है। जैसे कि प्राइस मतलब क्या होता है, प्राइस मतलब जो आप दे रहे हो, वैल्यू मतलब जो आपको मिल रही है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, परचेसिंग एनी प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो कोई भी, जैसे कि फ्लैट, बंगलो, इंडिपेंडेंट हाउस, रो हाउस, कुछ कैसे भी हाउस, फार्म हाउस, तो एक प्रॉपर्टी परचेस करते टाइम दो चीजें होती है। पहली चीज होती है उस प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट प्राइस और वैल्यू। जैसे अगर प्राइस की बात करोगे तो आप उस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो बाय, जो सेलर है, उसे आप क्या क्या दे रहे हो, आप पैसे दे रहे हो, तो कितने पैसे दे रहे हो, वो हो गई उसकी प्राइस। बट वैल्यू मतलब क्या, प्राइस के बदले में आपको क्या मिलेगा। आपने उसे प्राइस तो दे दी बंगलो खरीदने के लिए, बट आपको क्या क्या मिलेगा, क्या एमिनिटीज मिलेगी, वैल्यू क्या मिलेगी। क्या आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, क्या जिम मिलेगा, क्या होम थिएटर मिलेगा, क्या एलिवेटर मिलेगा, क्या लिफ्ट मिलेगा, ये सब होता है प्राइस और वैल्यू। तो प्राइस मतलब ऐसी चीज जो आप देते हो, और वैल्यू मतलब जो आपको प्राइस के बदले में मिलती है। तो स्टॉक के बारे में भी सेम ऐसा होता है। जब भी आपको स्टॉक खरीदना है तो आप देखते हो सबसे पहले उस स्टॉक की प्राइस क्या है और उस स्टॉक की वैल्यू क्या है। समझ में आया? ग्रेट, यहां तक समझ में आया। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अगला वाला जो पार्ट है वो स्टॉक मार्केट की जो फंडामेंटल एनालिसिस है ना, उसके 4 पिलर है। जब तक ये 4 चीजें आपको पता नहीं होगी तब तक आप फंडामेंटल एनालिसिस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कौन सी 4 चीजें हैं वो? पहला है, तो ये 4 चीजें मतलब एक रेशोज है। तो पहला रेशो है पीई रेशो, दूसरा है पीबी रेशो, तीसरा है हमारे पास डीई रेशो, और चौथा है हमारे पास सीआर रेशो। तो ये 4 रेशोज होते हैं, ये आपको फंडामेंटल रेशोज होते हैं। किसी भी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करनी है
तो ये 4 रेशियोज का नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहला है पीई रेशियो। तो पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। अब ये आपको कैलकुलेट नहीं करना, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, ये पीई रेशियो आपको खुद से कैलकुलेट नहीं करना। अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ये सब आपको रेडीमेड मिल जाएगा, बना बनाया हुआ और अपडेटेड, लेटेस्ट अपडेट के साथ बना बनाया हुआ कंटेंट अगले वीडियो में दूंगा। कैसे पी रेशो आपको ये सब आपको फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं, मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये फॉर्मूले आपको ये रेडीमेड मिल जाएगा, पी रेशो, पीबी रेशो, एग्जैक्टली रेडीमेड मिल जाएगा बस। तो अब आप समझ लीजिए पी रेशो मतलब क्या, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर कोई एक कंपनी है ए, कोई एक शेयर है ए, कोई दूसरा शेयर है बी, ओके, तो ए जो शेयर है, शेयर ए, उसकी शेयर प्राइस 100 रुपए है और अर्निंग पर शेयर 10 रुपए है, ओके। ऑन द अदर हैंड जो बी स्टॉक है, उसकी शेयर प्राइस 100 रुपए है और अर्निंग पर शेयर भी 100 रुपए है। तो फर्क कहाँ पे? दोनों की शेयर प्राइस सेम है, बट दोनों की अर्निंग पर शेयर में बदलाव है। ए स्टॉक की अर्निंग पर शेयर 10 रुपए है, बी स्टॉक की अर्निंग पर शेयर 100 रुपए है। यहां तक समझ में आया? तो अब अगर आप ये रेशो फाइंड आउट करोगे तो ये रेशो निकल के आएगा 10 का और ये रेशो निकल के आएगा 1 का। तो अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि आपके पास ए और बी दो स्टॉक्स है, आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, फटाफट बताओ, फटाफट। पी रेशो के आधार पर, पी रेशो जितना ज्यादा होगा उतना आप उस स्टॉक को निग्लेक्ट करोगे और जितना कम होगा उतना प्रेफर करोगे। मतलब अगर दो कंपनियां हैं, ओके, दो कंपनियां हैं, उस कंपनी में एक का पी रेशो ज्यादा है, एक का कम है, तो आप कम वाली को पहले सिलेक्ट करोगे आपकी पहली चेकलिस्ट में। तो ये ऐसा नहीं कि पी रेशो कम है तो कंपनी में पैसा डाल दो, नहीं, ये एक चेकलिस्ट की तरह काम करेगा। पीई रेशियो, आपके पास दो स्टॉक है, कौन सा समझ में नहीं आ रहा, पहला स्टेप कीजिए इंट्रिंसिक वैल्यू चेक कीजिए, दूसरा प्राइस और वैल्यू चेक कीजिए, तीसरा पॉइंट कीजिए पीई रेशियो। पीई रेशियो में जो कंपनी पास हो जाएगी उसको 1 पॉइंट मिलेगा। आप पीबी रेशियो की ओर बढ़ते हैं, सिमिलर पीई। और एक और बात, पीई रेशियो जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा आपका भला होगा, ओके। तो पीई रेशियो आपके कंपनी का जो भी आप स्टॉक सिलेक्ट करें उसका कम से कम होना चाहिए। तो इनफैक्ट पीई रेशियो क्या होता है? पीई रेशियो मतलब आप उस कंपनी का 1 रुपए कमाने के लिए सामने से कितने रुपए दे रहे हो। मतलब अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो 10 का है तो इसका मतलब ऐसा है कि आप उस कंपनी में से 1 रुपए का प्रॉफिट निकालने के लिए सामने से 10 रुपए दे रहे हो उस कंपनी को, तभी आपको 1 का प्रॉफिट मिलेगा। और इस कंपनी के साथ 1 रुपए दोगे तो 1 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। तो कौन सा बेहतर है? बी बेहतर है कि नहीं? तो ऐसा सिलेक्ट करना है, जितना कम पीई उतना आपके लिए भला। अब पीबी रेशियो की ओर बढ़ते हैं। ये पीबी रेशियो क्या होता है? पीबी रेशियो का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। अब ये बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस, ये क्या है भाई? मार्केट प्राइस पर शेयर मतलब जो आपको आपके डीमैट अकाउंट में उस शेयर की कीमत दिखती है वो, एंड बुक वैल्यू पर शेयर मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। वो सब, वो इतना कॉम्प्लेक्स में ना चाहिए, ये सब मैं आपको बनाया बनाया दूंगा, बना बनाया मिलेगा। पी रेशो, पीबी रेशो की वैल्यू किसी भी स्टॉक का देख लो, बनाया हुआ। अभी इसका भी एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई एक स्टॉक है ए, दूसरा स्टॉक है बी, एक स्टॉक ए, एक शेयर ए, एक शेयर बी। अब मार्केट वैल्यू देखिए, मार्केट प्राइस पर शेयर, तो ए स्टॉक की मार्केट प्राइस पर शेयर 500 रुपए, बी स्टॉक की मार्केट प्राइस पर शेयर 500 रुपए। बुक वैल्यू पहले शेयर की 50 रुपए है और इसकी बुक वैल्यू है 500 रुपए। समझ में आया? तो ये ऊपर वाला जो है, ये देखिए फॉर्मूला के तहत मार्केट प्राइस पर शेयर, तो इसका मार्केट प्राइस 500, इसका मार्केट प्राइस 500, इसका बुक वैल्यू पर शेयर, तो ए का बुक वैल्यू पर शेयर 50 रुपए, इसका 500 रुपए का बुक वैल्यू। अब एक और बात जी, तो इसका जो अगर आप सॉल्व करोगे थोड़ा मैथमेटिक्स, तो आपको ये 10 का मिलेगा, ये 1 का मिलेगा। तो यहाँ पर भी सेम पीई रेशो के जैसा है, जितना ज्यादा होगा उतना उसे आप नेग्लेक्ट करोगे, क्रॉस मार्क करोगे, बट जितना कम होगा उतना आप उसे पसंद करोगे। तो ये पीबी रेशो और पी रेशो में जो होता है वो जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, ओके। तो दो स्टॉक से आपके पास ए और बी, इनमें से जिसका पीबी रेशो कम होगा उसे आप सिलेक्ट करोगे। समझ में आया? ये होगा हमारा चौथा पॉइंट चेकलिस्ट का। इसी की तरह दूसरा रेशो एक और है हमारा जो है डीई रेशो। डीई रेशो को कहा जाता है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। डेब्ट टू इक्विटी मतलब कंपनी का जो है टोटल कितना कर्जा है, टोटल कंपनी पर कितना कर्जा है अपॉन उस वो कितना कर्जा, मतलब इक्विटी मतलब क्या होता है, कितना उसका व्हाट वी कैन से कितना कर्जा दे सकती है, इक्विटी टोटल, ओके। तो इसका फॉर्मूला आसान सा है, टोटल लायबिलिटीज या फिर टोटल डेप्थ
अपॉन टोटल इक्विटी, टोटल डेप्थ अपॉन टोटल इक्विटी। समझ में आया? तो यहाँ पर इस शेयर के लिए मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि जितना डेप्थ टू इक्विटी रेशो कम उतना आपके लिए अच्छा। तो हमने 3 रेशो देखे, पीई, पीबी, डीई। तो ये तीनों रेशो जो है जितने ज्यादा कम होंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। अब इसके अलावा जो लास्ट रेशो है हमारा, जिसे आप कह सकते हो CR रेशो। CR रेशो मतलब होता है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये रेशो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालना है। ये सब आपको बनाया बनाया हुआ मिलेगा, एक ढांचा मिलेगा और उसमें सब कुछ फिगर्स हो गया ऑलरेडी। तो CE रेशो मतलब क्या? कंपनी के पास कितने एसेट है डिवाइडेड बाय कंपनी की कितनी लायबिलिटीज है। अब एसेट मतलब क्या? एक ऐसी एसेट मतलब ऐसी चीजें होते हैं जो आपको पैसा कमा कर देगी, ओके, या फिर आपका पैसा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेगी। समझ में आया? तो गोल्ड एक एसेट हो सकता है, ओके, गोल्ड एक एसेट है। और लायबिलिटीज की क्या बात करोगे? लायबिलिटीज मतलब ऐसी चीज जो आपको आपका पैसा कटाएगी। अगर आप कोई कार है, अगर आप कार लेके आए हो और रोज चला रहे हो तो आपकी लायबिलिटी हो गई। पहली बात, अगर आपने कार लाई, टैक्सी बना के किसी को दे दी चलाने में और आपको उससे रोज का इनकम हो रहा है, तो ऐसी चीजें जिससे रोज का इनकम आपको होगा उसे कहा जाता है एसेट। और जिससे आपको आपकी जेब से पैसा जिस चीज के लिए देना पड़ेगा उसे कहा जाता है लायबिलिटीज। ओके, तो गोल्ड इज एसेट, कार इज लायबिलिटी। ओके, कई कई केसेस में कार को एसेट की तरह भी यूज किया जाता है। और यहाँ पे एक चीज ऐसी है कि CR रेशो का उल्टा है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। समझ में आया? तो पहले जो 3 रेशो है वो जितने कम उतना अच्छा, और CR रेशो जो है वो जितना ज्यादा उतना हमारे लिए अच्छा। अब यहां तक तो ठीक है भाई। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, फाइनेंशियल्स। अब यहां तक आपने सब कुछ बना बनाया मिलेगा, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, मैथमेटिक्स का कुछ नहीं करना, सब बना बनाया दे दूंगा मैं। अब आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल्स की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फंडामेंटल एनालिसिस का। क्या क्या करना है? तो सबसे पहले आपको कंपनी का इनकम चेक करना है। कंपनी का इनकम चेक करने के लिए कंपनी का रेवेन्यू कितना है, मतलब कितना पैसा कंपनी बना रही है, कितना पैसा कंपनी छाप रही है, ये चेक करना है आपको। उसके बाद PBT या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स लगने से पहले कंपनी का प्रॉफिट कितना है वो चेक कीजिए। उसके बाद नेट इनकम आपको कंपनी की चेक करनी है कि कंपनी का सब कुछ काटने के बाद कितना प्रॉफिट है, कितना इनकम हो रहा है। ओके, अगर देखिए कोई कंपनी है जो 100 करोड़ का उनका बिफोर टैक्स है, तो उसमें से टैक्स कटने के बाद जितना बचेगा वो होगा उसका नेट इनकम। सब कुछ, एम्प्लॉय का पगार दे दो, टैक्स भर दो, ये सब कुछ करने के बाद जो बचेगा वो होगा नेट इनकम। क्लियर? अब मैं आपको ये सब कैलकुलेट नहीं करना है, एक और बार बता रहा हूँ, ये सब आपको मैं रेडीमेड दे दूंगा। आपको बस स्टॉक का नाम डालना है वहां पर और उसका एंटर करना है, आपको सब कुछ डिटेल्स आ जाएगी। वेरी गुड। अब एक होता है EPS, माने अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के पीछे कितने रुपए की अर्निंग है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अगले वीडियो में, रेडीमेड। अब आते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट पे चेक करेंगे हम कि कंपनी के टोटल एसेट्स कितने हैं। अगला पॉइंट हम चेक करेंगे कंपनी की टोटल लायबिलिटीज कितनी है, कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज है, कितने एसेट्स है। उसके अलावा टोटल इक्विटी कितनी है, इसका भी रेडीमेड सब मिलेगा। और बट आपको बता दो टोटल इक्विटी क्या होता है। इक्विटी क्या होती है मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताई थी। ओके, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा कैश फ्लो, कंपनी का कैश फ्लो कितना है। तो कैश फ्लो के लिए नेट चेंज इन कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो में कितने चेंजेस हो रहे हैं, एक साल में कितने चेंजेस हो रहे हैं, वो फ्री कैश फ्लो चेक करेंगे। कंपनी के पास लिक्विडिटी कितनी है, कितना पैसा खेलता हुआ कंपनी में है, खेलता हुआ पैसा कितना है, आना जाना कितने पैसों के आप कह सकते हो एंट्री एग्जिट है, वो फ्री कैश फ्लो में काउंट करेंगे। ये सब फिगर्स आपको रेडीमेड दूंगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर पे लिखना पड़ेगा क्या क्या आपको। तो ये वीडियो देखने से आपको एक ऐसा बेनिफिट हो कि आपके पास एक चेकलिस्ट आ जाएगी। मुझे CE रेशो निकालना है, CR, PE, PB, ये सब आप एक चेक पेज पे लिख लो। और किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले ये सारे पैरामीटर से उसको फिल्टर करो। ओके, जैसे पानी फिल्टर करके पीते हो ना, वैसे स्टॉक भी फिल्टर करके ही लेना चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। एडिशनल तो जो 3 हमने देखा, उसके अलावा क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डिंग देखनी पड़ेगी कि जो कंपनी के ओनर्स है, जो कंपनी के चेयरमैन है, उनके पास बड़ी अच्छी खासी होल्डिंग है क्या उस स्टॉक में, वो चेक करना पड़ेगा। और फ्लैग्स चेक करनी पड़ेगी। इस पर ज़्यादा आप दिमाग ना लगाएं, मैं आपको ये रेडीमेड दे दूंगा। और अगला जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, अगला वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा वो होगा हमारा एक्स्ट्रा बोनस वीडियो।
एक्स्ट्रा बोनस वीडियो मतलब उसमें मैं आपको लाइव आपके सामने सब कुछ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कैसे आपको किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्द डायमंड बॉक्स वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। फाइनेंस का कंटेंट तो है ही, बिजनेस का भी कंटेंट चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है और आता रहेगा। लाइफ कोचिंग हो, मोटिवेशन हो, लीडरशिप हो, उसका भी कंटेंट आपको चैनल पर दिख रहा है और दिखता रहेगा। तो इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। बाय।